लगातार चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है बाजार में आई इस तेजी की अहम वजहें। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले 5 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद हुए हैं। निफ्टी 159 अंक यानी 0.91% की बढ़त के साथ 17,557.05 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 582.87 अंक की बढ़त के साथ 59,689.31 के स्तर पर बंद हुआ है। 5 अप्रैल के कारोबार में स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग इंफ्रा मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। वहीं निफ्टी बैंक 186 अंक चढ़कर 40,999 पर बंद हुआ है। एनालिस्ट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का इंतजार है। इसके अलावा वे ओपेक देशों की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में अचानक की गई कटौती और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की ओर से ग्रोथ में कई कटौती पर आरबीआई की टिप्पणी पर भी नजर रखेंगे। दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में नरम रुख अपनाया है, क्योंकि उन्हें डर है कि मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लंबे समय तक रहने से ग्रोथ मर सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आरबीआई भी सतर्क रुख अपनाएगा। चलिए जानते हैं हम शेयर बाजार में आए इस उछाल के क्या है प्रमुख कारण। बेहतर लोन ग्रोथ। कई लेंडर ने अपने लोन ग्रोथ में उछाल की जानकारी दी है, जिसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में तेजी आई। बजाज फाइनेंस ने मार्च तिमाही को लेकर एक अपडेट जारी करते हुए बताया कि उसकी नई लोन बुकिंग 20% बढ़कर 76 लाख हो गई है, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 63 लाख थी। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2023 में उसकी कुल लोन बुकिंग 2.96 करोड़ रही, जो उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसी अवधि में एचडीएफसी बैंक के एडवांसेस में सालाना आधार पर 17% की ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि डिपॉजिट में 21% की वृद्धि हुई है। पीएमआई का बढ़ना। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मार्च में अपनी ग्रोथ रफ्तार बरकरार रखी है। 3 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में एस&पी ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 56.4 अंक पहुंच गया, जो फरवरी में 55.3 था। 50 अंक से ज्यादा का आंकड़ा मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी को बताता है, जबकि 50 से कम आंकड़ा इसमें कमी को दर्शाता है। ये लगातार 21वां महीना है जब देश का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 अंक से ऊपर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी से निवेशकों और पॉलिसी मेकर्स का मनोबल बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन मार्च में करीब 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से ये किसी एक महीने में अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। इससे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। भारतीय रिजर्व बैंक 6 अप्रैल को अपनी हर 2 महीने में जारी होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। इस बढ़ोतरी के साथ ही रेपो रेट 6.75% पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के नीतिगत रुख पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। कुछ एनालिस्ट को उम्मीद है कि आरबीआई अपने नीतिगत रुख में बदलाव कर उसे न्यूट्रल कर सकता है। ओपेक देशों की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में अचानक की गई कटौती और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की ओर से ग्रोथ में कई कटौती पर आरबीआई की टिप्पणी पर भी सबकी नजर रहेगी।